5 अगस्त को हुआ, आज तक की तारीख में, पूरे हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तारीखी गलती नहीं, एक तारीखी ब्लंडर लिखी जाएगी तारीख में। नहीं, कोई दुनिया की ताकत पता नहीं इनको कहाँ से आशीर्वाद मिला है ऐसा कहने की। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में गए और किसी अदालत में नहीं गए, तो उनसे ये पूछा जाए कि अदालत में ना जाए फिर कहाँ जाए। कलमकार को भी बंद, उसका कलम भी बंद, टेलीफोन लाइन्स भी बंद। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो चुकी है और PHD 370 के लिए क्या कुछ कर रही हैं। आज हम जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत पर बात करते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ PHD के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद यूसुफ तारिक अमीर साहब की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं अपने कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपॉर्चुनिटी मुहैया की। सर सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से BJP दावा कर रहे हैं कि अब 370 हटने के बाद यहाँ पे पुरअमन माहौल है, अब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो चुकी है, आप भी एक सीनियर पॉलिटिशियन माने जाते हो, आपकी भी नज़र समाज पे रहती है, कैसा चीज़ को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहे, मैं सिर्फ उनसे यही चाहूँगा कि वो हिसाब दे अपना कि सरकार ने पिछले 9 साल में पूरे मुल्क में क्या किया। और उनसे सीधा सवाल मेरा होगा कि आपने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ आज रोज़मर्रा मामलात में पूरे मुल्क में अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, नफ़रत की लहर चल रही है, धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है अवाम को तोड़ने के लिए, उनकी एकता में रखना डालने के लिए। क्या ये निशानियां हैं सबके साथ का? और इसके अलावा विकास का जहां तक ताल्लुक़ है, हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं कि आज भी 2023 में भी 230 मिलियन लोग मुल्क के, हिंदुस्तान के, वो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, गुर्बत की ज़िंदगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी, बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और आज मेरा ये भी सवाल है कि आप ये हमें बताएं कि जो महंगाई है, लोग कहते हैं कि आसमान को, बल्कि आसमान की हदूद को भी पार कर गई है इनके राज में महंगाई। बाज़ार में आप जाइए, मैं नहीं, उनके दावे नहीं, बाज़ार आपको बताएगा कि वहाँ महंगाई ने क्या हाल किया है आम सारिफीन का। दुकानदार भी आपको बताएंगे, छोटे बिजनेसमैन भी बताएंगे। और इसके अलावा आज भी ये हकीकत है जहाँ चंद मुट्ठी भर लोग, वो उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिन्हें हम कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें अडानी है, अंबानी है, टाटा है। पूरे मुल्क की दौलत का बड़ा हिस्सा उनकी तिजोरियों में जाता है, जबकि उसी दौलत का जो पैदा करते हैं हमारे मज़दूर लोग, किसान लोग, मुलाजिम लोग, छोटे ताजर एक साथ मिलकर, उसमें छोटा सा हिस्सा ही नसीब है करोड़ों करोड़ों लोगों को, जो या तो किसान हैं या मज़दूर हैं, मुलाजिम हैं, अखबार वाले हैं, वर्कर्स हैं, या छोटे ताजर हैं। ये राज क्या है कि वो ऊंचा जा रहे हैं और आम लोग नीचे जा रहे हैं। ये तस्वीर है नए भारत की, जब से इन्होंने कमान संभाली है। और जम्मू कश्मीर के साथ इनका जो ताल्लुक़ रहा है, हम तो ये दुआ गो हैं कि ऐसा दुश्मन को भी नसीब न हो। और पहले तो ये चर्चा था कि कश्मीर में 370 की वजह से कश्मीरियों को फ़ायदा मिला और जम्मू में वर्गलाने की कोशिश रही, लद्दाखियों को वर्गलाने की कोशिश रही। कुछ लोग उस भ्रम में आ भी गए, लेकिन आज देख लीजिए जम्मू का हाल क्या है। कश्मीर के लोग अभी सड़कों पर आए नहीं, लेकिन जम्मू के लोग सड़कों पर भी है वावेला करने के लिए। वो कह रहे हैं कि हमने शराब की दुकानें मांगी नहीं थी, हमने नई इन्वेस्टमेंट मांगी थी जहां आम बेरोज़गार नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार मिले। ये वहाँ उनका दावा है। उनका कहना है कि जो हमारे दुकान थे
पहले हम चाहते थे कि बिजनेस में इजाफा हो, वो बिजनेस कम हो रही है, बल्कि लाचारी बदहाली बढ़ रही है। बिल्कुल। अगर हम सर G20 की बात करेंगे, अब दिल्ली में जो है वो G20 समिट होने जा रहा है, इस पे आपके क्या तासुरात हैं? G20 एक ये एक कुछ ममालिक का एक प्लेटफार्म है, संगठन है, जो रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिलती है एक एक देश को। आज ये इसकी सरबराही करने का मौका मिला है, पहली बार नहीं, ये दूसरी तीसरी बार मिला है हिंदुस्तान को सरबराही करने का इस ये जो G20 है। और इसी तरीके से बाकी ममालिक जो हैं के सरबराह वो भी इसके सरबराह बने हैं। ये लिहाजा इसमें हम तालियां बजाएं कि हमको ही पहली बार मौका मिला है, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल G20 अपनी जगह, लेकिन G20 के साथ साथ हमारे पास जो मसाइल हैं, आम लोगों के मसाइल, आम लोगों के जो जमहूरी मसाइल हैं, जो हमें एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और जिसमें हमें वोट डालने का हक, जिसमें बात करने का हक, अखबार वाले को अपने बात आवाम के सामने रखने का अधिकार, एसोसिएशन बनाने का हक, ये आज हुकूक आप देख लीजिए कहाँ गए। अखबार वाला भी परेशान, आम सतह पर मुलाजिम भी परेशान, आम सतह पर किसान पर भी मैं भी हाहाकार। तो ये सारी बातें ज़ाहिर कर लेती है कि जहाँ उनकी इक्तिसादी हालात बद से बदतर हो रही है, वहाँ जो आईनी हुकूक थे जनता के, सिविल राइट्स थे आम लोगों के, डेमोक्रेटिक राइट्स थे आम शहरियों के, वो आज छीने जा रहे हैं बतदरीज हर सतह पर। ये तस्वीर है नए भारत की और ये तस्वीर है नए जम्मू कश्मीर की, जहां आज आप कह रहे हैं कि अमन कायम हुआ। मैं तो इतना ही कहूँगा, अमन कब्रिस्तान में भी होता है। हम जीते जागते इंसान हैं, हमें सर उठाने का अधिकार चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, ज़िंदा रहें हम इज़्ज़त से। और ये हक दिया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो जो छीना है आपने, सरकार ने, हम मुतालबा करते हैं वापस हमें मिले। लड़ाई जद्दोजहद जारी रहेगी उस सतह पर, उसी ज़मन में। बिल्कुल। एक और अहम सवाल सर आपसे रहेगा कि जिस तरीके से आप PhD के स्पोक्स पर्सन भी हो, क्योंकि PhD पे हम थोड़ा बात करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे जो PDP और NC को छोड़ के जो यहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे, उनका ये कहना है कि 370 को पहले से ही इन दो पार्टियों ने यहाँ पे खोखला करके रखा था। एक वक्त ऐसा था जब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, बयानबाजी दे रहे थे, इन्होंने 370 को पहले से यहाँ पे खोखला करके रखा था, इसलिए PhD बनाने के लिए मजबूर हुए। नहीं, ये PhD पहले मैं अर्ज़ कर लूँगा, PhD जब बना वो तो 4 अगस्त 2019 को, जब अफवाहों का बाज़ार गर्म था पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में, कि कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो उसमें सारी पार्टियां लगभग, यहाँ फारूक साहब के गुफ्कार में 4 अगस्त को, एक दिन पहले, उसमें हमारे बेग साहब भी थे, और उसमें जो वो जो पहले IAS ऑफिसर रहे हैं, जो उस वक्त नहीं थे, वो भी थे, और उसमें और भी ज़ोमा हमारे लोन साहब भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, सारे लोग थे। ये सिर्फ बाद में जो PhD के साथ जुड़े हुए जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया, उस मीटिंग में सारे लोग लगभग शरीक थे। और यही एक रिजॉल्व किया हमने, एक बयान भी दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि कुछ न करें जो अफवाहें हैं जम्मू कश्मीर को तोड़ने की, 370 को हटाने की, ये अफवाहें यहाँ चल रही हैं और हमें तशवीश है। हम चाहते हैं कि कुछ फैसला करने से पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख के ज़ोमा से, जम्मू कश्मीर लद्दाख के स्टेक होल्डर से बात करें, आप सरकार मुशावरत कर लें जो आईएन कहता है, और साथ ही साथ ना करें ऐसा, क्योंकि ये रिश्ते का पुल है। अगर ये रिश्ते का पुल ही कमज़ोर हो गया, ख़त्म कर दिया, मुल्क का नुकसान होगा, जम्मू कश्मीर का नुकसान होगा। ऐसा न करे। तो 4 अगस्त को एक रेजोल्यूशन हमने पास किया जिसे गुपकार एजेंडा कहते हैं, और उसके मुताबिक 5 अगस्त को कैसे हुआ यार, आज तक तारीख़ में ऐसी मिसाल मिलती नहीं है। ज़ालिमों ने जुल्म किया, लेकिन कुछ कुछ दरीचे खुले रखे थे, इन्होंने सब कुछ दरीचा, कलमकार को भी बंद, उसका कलम भी बंद,
टेलीफोन लाइन्स भी बंद, बीमार रुजू करे बीमार डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं। हम पार्लियामेंट में क्या कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर के बारे में रेडियो सुने, लैंडलाइन्स को भी कट कर लिया, बाकी इंटरनेट की सहूलियात से भी महरूम रखा, जम्मू को भी कश्मीर को। आज तक ऐसा देखा नहीं था। कल क्या हुआ, किसने क्या किया, जवाब देंगे। लेकिन जो 5 अगस्त को हुआ, आज तक की तारीख में, पूरे हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये तारीखी गलती नहीं, एक तारीखी ब्लंडर लिखी जाएगी तारीख में। एक और अहम सवाल है सर कि अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी साहब का ये कहना है कि यहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, खासकर पीडीपी और एनसी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये आवाम को धोखा दे रही है। इलेक्शन आने वाला है, अभी 370 का केस अगर सुप्रीम कोर्ट में, पहले सर मेरा सवाल सुनिए, अगर 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती है, तो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ कैसे दावा कर सकती हैं? नहीं, कोई दुनिया की ताकत पता नहीं इनको कहाँ से आशीर्वाद मिला है ऐसा कहने की। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में गए और किसी अदालत में नहीं गए, तो उनसे ये पूछा जाए कि अदालत में ना जाए फिर कहाँ जाए? ये क्या गलती है कि अगर हम अपना हक जितवाए, मांगे, इंसाफ मांगे अदालत से, क्या ये गलती है? और दूसरा ये कि वो इन पार्टियों के बारे में कुछ कहते हैं, उनसे मेरा यही मशवरा है, कल तक रिश्ता कहाँ रहा उनका, वो भी इन्हीं पार्टियों के हिस्सेदार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सर 370 का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसकी अभी हेयरिंग हो रही है, क्या लगते हैं आपको, जम्मू कश्मीर के लोग क्या तवक्को ये रख सकते हैं कि 370 फिर से बाद क्या है? मैं एक चीज़ बताऊंगा, मैं नजूमी हूँ नहीं। जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, हमारे आईन के साथ, हमारे हुकूक के साथ, हमने इसीलिए पिटिशन्स दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, इस तवक्को के साथ जो सरकार ने किया, हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़, हमें इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की वसातत से। इंतज़ार कर लीजिए, फैसला होगा और हम उम्मीद कर लेंगे कि इंसाफ मिले जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, भी हमारे साथ बात कर रहे थे पीएचडी के स्पोक्स पर्सन और एक सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं मोहम्मद यूसुफ तारगमी साहब। जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल पे आज हमने इनके साथ बात की। लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।